हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मार्केट इनसाइट्स विद तरंग काकर। आज हम देखने वाले हैं कि कल हमने कौन से लेवल दिए थे और आज वैसा मार्केट में हुआ कि नहीं, और कल के लिए कौन से नए लेवल निकल के आ रहे हैं। और जीएसटी का काला सच भी हम थोड़ा देखेंगे, इवन एफआईआई डीआई डेटा का भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ सीधा स्क्रीन के ऊपर ताकि हम सीधा वीडियो स्टार्ट कर सकें। तो आज मॉर्निंग में हमारी पहले डिस्कशन क्या हुई, रेडी फॉर गैप अप, मार्केट ओपन होते ही ट्रेड मत लेना, वेट करना कि प्रॉपर लेवल पे आए। आज सेंसेक्स एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान देना, संभलना, गैप अप बिकॉज ऑफ जीएसटी। फिर मैंने ये लेवल डाले थे दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है, देख लीजिए आप, ये लेवल मैंने डाले थे क्लियर कट। मैंने ऊपर के लेवल ज़्यादा डाले ही नहीं थे, मुझे पता ही था, ठीक है, क्योंकि उतना तो सस्टेन नहीं करेगा ये। फिर हमने क्या डिस्कस किया, ध्यान में रखना, सेंसेक्स अगर 81,000 आए तो ध्यान रखना है, निफ्टी को 24,950 क्रॉस करने दीजिए अगर ऊपर साइड जाना है तो, और नीचे में 24,875। सेंसेक्स में भी मैंने लेवल दे के रखे थे 24,875, देख लीजिए दोस्तों आप एक बार देख सकते हो, ये लेवल था 24,847 और यहाँ पे था 878, ठीक है। फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर तोड़ा है और फिर पूरे दिन तोड़ता ही रहा है वो। ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए थोड़ी डिस्कशन करते हैं हम, थोड़ा आपको सीखने को मिलेगा। जीएसटी का कल न्यूज़ आया कि भाई 2 स्लैब रखे हैं, तो उसकी वजह से आज मार्केट मॉर्निंग में गैप अप हो गया। बट धीरे धीरे उसकी सारी क्लियरिटी आई कि कौन सी चीज़ को यहाँ पे रखा है, कौन सी चीज़ को वहाँ पे रखा है। और दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़, जो इनपुट क्रेडिट मिलती थी जीएसटी में, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो अब मिलनी बंद हो जाएगी। जब तक रिटर्न में नहीं आता तब तक हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट स्टिल ऐसा होने वाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलनी बंद हो जाएगी। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होती है, वो नहीं मिलती थी, इसीलिए तो वेट और वो सब निकाल के एक जीएसटी लाया था। यही तो एक सबसे बड़ा जीएसटी का एडवांटेज था। बट अब अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देनी है तो वो पुराने वाले टैक्स में क्या प्रॉब्लम था, जो बहुत सालों से अकाउंटिंग फील्ड में, उनको पता होगा कि जो भी डिफरेंस होता है वही हमें पे करना होता है। बट अब वैसा नहीं रहेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से मार्केट नीचे आ गया, कि अब पता चल गया कि भाई क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। और अपने इंडिया में भी कस्टमर का एक रूल रहता है कि भाई 10 रुपीज़ हम पे कर रहे, तो टैक्स कम हो जाए तो हम 10 ही पे करते रहते, हमें उतना पता नहीं होता है। और उसकी वजह से क्या होता है, जो सेलर होता है वो प्राइस बढ़ा देता है, इट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट पियर्सिंग, ठीक है। तो उसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जीएसटी का ये एक काला सच है कि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अब नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो उसका इफेक्ट ओवरऑल कंज्यूमर पे आएगा, थोड़ा बहुत कम कर देंगे प्राइस थोड़े दिनों के लिए, फिर कब बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। चलिए तो अब देखते हैं हम एफआईआई डीआई डेटा का एनालिसिस। कल एफआईआई बेरिश बन के गए थे और क्लाइंट बुलिश बन के गए थे। आज ऊपर खुला तो उनको फ़ायदा मिला, बट इन लोगों को भी फ़ायदा मिला ही होगा क्योंकि नीचे आ ही गए मार्केट वहाँ पे, ठीक है। आज क्या है सिचुएशन, आज देख लीजिए, एफआईआई वापस स्ट्रॉन्ग बेरिश बन के गए और क्लाइंट मीडियम बुलिश और स्ट्रॉन्ग बुलिश बन के गए। तो देखते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, ठीक है। और अभी गिफ्ट निफ्टी भी उतना अच्छा खासा कुछ दिखा नहीं रहा है दोस्तों, हालांकि डेटा भी उतना पॉजिटिव नहीं है। गिफ्ट निफ्टी भी एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे है दोस्तों। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिए, ठीक है, ताकि मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं हर कुछ नया नया आपको सिखाता रहूँ। गिफ्ट निफ्टी अभी 24,836 पे चल रहा है दोस्तों, और अभी अपना निफ्टी है 24,734। अगर यहीं पे बंद हो जाता है तो वो फ्लैट ओपन हो सकता है। तो कल के लिए मार्केट में क्या ध्यान में रखना है, कल के लिए एक बार 780 को क्रॉस करने दीजिए, अगर वो क्रॉस करता है देन 810 850 तक जा सकता है, एंड 877 एंड देन 900। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है, 702 को क्रॉस करने दीजिए, मतलब 700 से नीचे सस्टेन करने दीजिए, देन 650 एंड 600 तक जा सकता है दोस्तों। इसका आप एक बार ज़रूर से स्क्रीनशॉट लेके रखिए। तो चलिए इसका हम देखते हैं ऑप्शन चेन।
तो देखिए कल फ्राइडे है बराबर, और फिर सैटरडे संडे है, फिर मंडे एंड ट्यूसडे इसकी एक्सपायरी है। तो प्रीमियम देखा जाए तो उतने खास बचे नहीं है। तो अब सैटरडे संडे का डीके कैसे ये फैक्टर करेगा, कैसे कंसिडर करेगा, वो सब कल देखने को मिलेगा। शायद कल वैसा भी हो कि डीके हो, मार्केट थोड़ा साइडवेज हो जाए, डीके करवा दे। सो लेट्स सी कि कल क्या होता है दोस्तों। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में क्या ध्यान में रखना है हमें? बैंक निफ्टी में 54,177 को एक बार क्रॉस करने दीजिए। वो अगर क्रॉस करता है देन 289, 394 एंड 481 मतलब 500 आ सकता है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है? नीचे की साइड में आप 989 को क्रॉस करने दीजिए, देन 900, 784 आ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से लेके रखिए। चलिए फिर हम चलेंगे सेंसेक्स की ओर। सेंसेक्स आज उसकी एक्सपायरी हो गई, ज़बरदस्त तरीके से हुई है। देख लीजिए जो हमारे लेवल, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी वंस अगेन कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, बट मैंने मोबाइल में से एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दिया था मेरे व्यूअर्स के लिए। आप देख लीजिए दोस्तों, एक बार खुला है बेचारा, खुलने के बाद वहाँ पे गया ही नहीं कभी। ठीक है, और फिर जैसे उसने 20 में तोड़ा है, फिर वापस एक बार ऊपर गया है और फिर तोड़ा है, और फिर जब यहाँ पे 20 में क्रॉस किया है तब तो अच्छा खासा वो नीचे बेरिश साइड गया है। तो कल के लिए क्या ध्यान में रखना है? कल के लिए सिंपल रखते हैं दोस्तों, 80,770 को क्रॉस करने दीजिए, देन 862 आ सकता है, 951 एंड 81,000 की ओर जा सकता है दोस्तों। ये नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है? सेफर साइड के लिए 85, 86 को तोड़ने दीजिए, देन 500, 400 एंड 355 आ सकता है। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर से लेके रखिए। फिर चलते हैं हम निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में। उसमें ऊपर की साइड 12764 को तोड़ने दीजिए, देन 786, 810 एंड 830 आ सकता है दोस्तों। नीचे की साइड में 719 को तोड़ने दीजिए, अगर वो टूटता है देन और फिर 700 की ओर एंड 673 की ओर जा सकता है। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रखिए। फिर चलते हैं हम क्रूड में। क्रूड में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? क्रूड में 5625 को तोड़ने दीजिए, अगर वो टूटता है 5648 मतलब 50 एंड देन 5675 एंड 5700 की ओर जा सकता है। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? 5600 के नीचे सस्टेन करने दीजिए, देन 5570 एंड 5550 आ सकता है दोस्तों। तो इसका भी एक बार आप स्क्रीनशॉट जरूर से लेके रखिए। फिर चलते हैं एनजी की ओर। एनजी ने आज बहुत अच्छा एक मूवमेंट दिया है दोस्तों। ये देखिए अपना पिन पॉइंट लेवल पे उसने सपोर्ट लेके बाउंस मारा है। अब नीचे की साइड में यही लेवल है, 274 के नीचे सस्टेन करता है, देन 272, 270 एंड 267 आ सकता है दोस्तों। ऊपर की साइड में सेफर साइड के लिए आज का हाई 275 तोड़ने दीजिए, देन 277 एंड 279 आ सकता है दोस्तों। फिर बात करते गोल्ड। गोल्ड में भी थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ था, वो तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। उसको एक बार 106,814 तोड़ने दीजिए, देन 1,07,000 एंड 1,07,200 एंड 400 आ सकता है दोस्तों। नीचे की साइड में क्या ध्यान में रखना? नीचे की साइड में 1,06,419, 220, 980 एंड 825 आ सकता है दोस्तों। फिर बात करते हैं हम बिटकॉइन की। ये नए लेवल मैंने आज बनाया है, क्योंकि इसमें पता नहीं चले गए थे सारे लेवल, तो मैंने नए लेवल बना दिए। तो आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? 110, 116 निकलता है तो 110, 995 आ सकता है, मतलब सीधा 700-800 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है। कब मिलेगा वो नहीं पता किसी को भी। ठीक है, और वो अगर क्रॉस कर देता है देन 111,560, और वो भी क्रॉस कर देता है देन 112,314 आ सकता है दोस्तों। नीचे की साइड में 109,237 को तोड़ने दीजिए, देन 108,797 आएगा, 108,295 आ सकता है दोस्तों, एंड देन 107,981 आ सकता है दोस्तों। तो ये थे बिटकॉइन के, इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर से रखिए। फिर बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम में क्या ध्यान में रखना है? अगर ये ऊपर सस्टेन करता है तो सीधा आएगा 4378, 4415, 4467 एंड 4541। नीचे की साइड में 4305 को तोड़ने दीजिए, वो टूटता है देन 4229, 4081 एंड 4014 आ सकता है दोस्तों। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से लेके रखिए ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी हो। फिर चलते हैं हम सोलाना की ओर।
सोलाना में क्या ध्यान में रखना है, ये लेवल ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 205, 206 एंड देन सीधा आ सकता है 209 एंड देन 210 आ सकता है दोस्तों। नीचे की साइड में हमें क्या ध्यान में रखना है, 203 को नीचे सस्टेन करने दीजिए, देन 201 आ सकता है एंड देन 197 आ सकता है दोस्तों। तो ये है हमारे सोलाना के लेवल। ठीक है, तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर से लेके रखिए ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहे। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीक में लर्निंग वीडियो भी मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे वीडियो बनाते रहे तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूअर्स को क्या चाहिए, क्या उनकी डिमांड है, तो हम वैसे उस प्रकार के वीडियो बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।